विज्ञान कहता है कि पत्थर से जीवन नहीं निकल सकता, लेकिन आज से हजारों साल पहले अल्लाह ने एक पूरे पहाड़ को फाड़कर एक विशालकाय ऊंटनी को जन्म दिया था। जानिए क्यों? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का मोजिज़ा। इस्लामिक इतिहास और कुरान की सबसे बड़ी और नसीहत अंगेज कहानियों में से एक है। यह घटना समूद कौम के मार्गदर्शन और उनकी हठधर्मी के अंत को दर्शाती है। पहाड़ से ऊंटनी के निकलने और उसके बाद कौम की तबाही की पूरी कहानी बताई गई है। कौम समूद के लोग बहुत बलवान, अमीर और कुशल कारीगर थे। वे पहाड़ों को काटकर आलीशान और नक्काशीदार घर बनाते थे। इसलिए उस कौम ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली और वो बहुत अमीर हो गए। तरक्की के घमंड में वे अल्लाह को भूल गए और पत्थरों की मूर्तियों को पूजने लगे। अल्लाह ने उन्हीं के बीच से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उन्होंने कौम को बुतपरस्ती छोड़ सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। कौम के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें झूठा साबित करने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने सामने मौजूद एक ठोस बेजान चट्टान पहाड़ की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस सामने वाली चट्टान से एक ऐसी विशालकाय और गाभिन गर्भवती ऊंटनी निकाल कर दिखाइए जो तुरंत एक बच्चे को जन्म दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से वह ठोस पहाड़ बीच से फट गया और उसमें से ठीक वैसी ही विशाल और अनोखी ऊंटनी बाहर निकल आई, जिसने निकलते ही एक बच्चे को जन्म दिया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि यह मामूली ऊंटनी नहीं बल्कि नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी है। अल्लाह की तरफ से परीक्षा के तौर पर पानी का एक नियम तय किया गया। कुएं या जलस्रोत से एक दिन पूरी तरह वह ऊंटनी पानी पिएगी और अगले दिन कौम के लोग अपने मवेशियों के लिए पानी लेंगे। जिस दिन ऊंटनी पानी पीती, वह कौम को इतना प्रचुर दूध देती थी कि पूरी बस्ती के बर्तन भर जाते थे। लेकिन शर्त यह थी कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे कौम के अविश्वासी सरदारों को ऊंटनी का वहां होना खटकने लगा, क्योंकि वह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई का जीता जागता सबूत थी। किदार इब्न सलूफ और मसरा नामक दो दुष्ट युवकों ने कुछ लालची औरतों के उकसावे में आकर ऊंटनी को मारने की साजिश रची। जब ऊंटनी पानी पीने आई तो उन्होंने पहले उसके पैरों पर तीर मारा और फिर तलवार से उसकी टांगे काट दी, जिससे तड़पकर उसकी मौत हो गई। उसका बच्चा डरकर वापस पहाड़ में गायब हो गया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो वे बेहद दुखी हुए। उन्होंने कौम को चेतावनी दी, अब तुम्हारे पास अपने घरों में रहने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसके बाद अल्लाह का न टलने वाला अजाब आएगा। इसके बावजूद कौम के लोग अपनी गलती पर पछताने के बजाय हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अजाब लाने की चुनौती देने लगे। चौथे दिन की सुबह आसमान से एक भयानक, कान फाड़ देने वाली कड़कड़ाहट, चीख आई और साथ ही एक जबरदस्त भूकंप आया। झटके इतने भीषण थे कि समूद के लोग अपने ही आलीशान घरों में औंधे मुंह गिरे रह गए और पूरी कौम मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले गिने चुने लोगों को पहले ही सुरक्षित वहां से निकाल दिया था। आज भी सऊदी अरब के मदाइन सालेह अल हिज्र इलाके में पहाड़ों को काटकर बनाई गई उनकी वे खंडहर इमारतें मौजूद हैं, जो इंसानी घमंड के अंजाम की गवाही देती हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब इंसान अंधाधुंध जुल्म करता है तो अल्लाह की ढील खत्म हो जाती है। आपको इस ऐतिहासिक घटना से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? कमेंट में जरूर बताएं।